हेलो बड़ी स्टेट दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लास उदयपुर स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे सिविक्स। यस, सिविक्स की बात करेंगे, क्लास 10 की बात करेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। बच्चों ये वही क्वेश्चंस है जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेदर इट्स फ्रॉम द सीबीएसई बोर्ड्स और आरबीएसई बोर्ड। आप कौन से भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू को क्या कह सकता हूँ, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो पावर शेयरिंग जो कंसेप्ट, एक पर्टिकुलर चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? पावर शेयरिंग एक पर्टिकुलर चैप्टर है। उस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, देन आफ्टर फर्दर जितने भी चैप्टर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, व्हाट आर द मेन रीजन। क्या बोला भाई? व्हाट आर द मेन रीजन फॉर पावर शेयरिंग इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है भाई, डेमोक्रेसी के अंदर मेन रीजन किसका है? क्या भाई मेन रीजन किसका? मेन रीजन आपके घर का, मेरे घर का, या पावर शेयरिंग के घर का? तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन रीजन पूछ रहा है, ना तो आपके घर का ना मेरे घर का, पावर शेयरिंग के घर, यानी कि पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी के का मेन रीजन क्या है। तो वहां पर आपको चार ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी डी। तो बच्चों यहाँ पर अप्रोप्रिएट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, टू रिड्यूस सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है जो, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपको स्क्रीन पर गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसका भी बी वाला ही दिख रहा है अपने को, सीधा सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस की बहुत भरमार क्वेश्चंस है, भर भर के क्वेश्चंस आज डीएसए क्लास उदयपुर आपके लिए लेके आया है। तो जहां पर मेरे को लगेगा कि समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वहीं मैं समझाऊंगा। बाकी आपको क्या करना है सर, आपको वीडियो पॉज करना है, उसके बाद में क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोलता है। विच एक्ट इन विच एक्ट पास्ड इन श्रीलंका। भाई श्रीलंका के अंदर कौन सा एक्ट पास हुआ था, कब? अरे आज की बात कर रहा है या 1956 की बात कर रहा है? तो सर 1956 के अंदर जो श्रीलंका में कुछ एक पर्टिकुलर एक्ट पास हुआ था, तो उसके बारे में जो क्वेश्चन है कि कौन सी कमिटीज बनी गई थी। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल अप्रोप्रिएट। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको पहले समझा रखी है। तो ये हमारा मेन मोटिव यही था गजा सर का और मेरा, कि कहीं ने बच्चे को क्वेश्चंस देना चाहिए जिसकी वजह से बच्चे को कहीं दूसरी चैनल्स पर अदर रिसोर्सेज की कोई बुक लेने की कोई जरूरत नहीं पड़े। बाकी मार्केट में हजार हजार चीजें आती है, अपने को हजार चीजें नहीं खरीदनी। अभी भी बोल रहा हूँ कि बोर्ड्स बहुत ही सर पर है, यानी कि सर के ऊपर मेरा तो पंखा है, लेकिन सर के ऊपर का मतलब होता है कि बोर्ड्स बहुत ही ज्यादा पिक पॉइंट पर है। अभी जो बच्चा अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर पाएगा, तो बच्चा स्कोर अच्छे मार्क्स तब कर पाएगा जो भी रिसोर्सेज उसके पास में है उनको ही आपको अच्छे से पढ़ना है। आपके पास में एक बुक है तो उसको 100 बार पढ़ना है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 100 बुक को आधी आधी बार पढ़ते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप की गलती अपने को नहीं करनी। तो फोर्थ क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि पावर शेयरिंग का कौन सा इसमें से कंपोनेंट नहीं है, ये कौन सा पॉइंट है जो आपको पावर शेयरिंग को डिनोट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या हो जाएगा? अप्रोप्रिएट हो जाएगा। चलिएगा बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसका जो अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो बेल्जियम के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ, विच गवर्नमेंट इन बेल्जियम हैज द कल्चरल एजुकेशन एंड द अथॉरिटी के बारे में बात कर रखा है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर? इसका पर्टिकुलर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा बच्चों? सी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों ये वही क्वेश्चन है जो हर बार बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो इन क्वेश्चंस की अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, यस बहुत अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि बोर्ड्स में 2024 तो 25 में यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस कह सकते हैं इस पीपीटी का मेन मोटिव हमारा यही था कि बच्चे को अलग अलग रिसोर्सेज से क्वेश्चंस कलेक्ट करना नहीं हो, एक ही पीपीटी के अंदर सब क्वेश्चंस मिल जाए। इसलिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको आपके सामने रख रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, इनको रीड आउट करना है अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मेजोरिटी के बारे में ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है। आप कौन सी भी स्कूल से हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ी जाती है। ठीक है, अच्छे से समझाई जाती है, काफ़ी से टीचर्स होते हैं, नोट्स
फॉरवर्ड्स करते हैं आपको, तो वहाँ पे सब चीज़ें गवर्न आउट होगी, ठीक है। तो इसका फेडरल सिस्टम हो जाएगा, अभी सीधी चीज़ें डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? 11 का हो जाएगा बी। देखते हैं 12th। तो 12th का हो जाएगा डिवीजन ऑफ पावर। तो 12th का आपका अप्रोप्रिएट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक्यूरेट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13th की बात करते हैं। तो 13th क्वेश्चन का जो अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो अप्रोप्रिएट आंसर है कौन सा है? जो अप्रोप्रिएट और सबसे अच्छा और सुटेबल आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 15th की बात करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा बच्चों, और ध्यान रखना, अगर आप अभी 10th क्लास में हो और इन फ्यूचर आप कॉमर्स लेना चाहते हो, साइंस लेना चाहते हो, ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हो, तो एक बार जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा व्हाट्सअप नंबर सर क्या है? 9462220551। इस नंबर पर आप मेरे से कनेक्ट जरूर होएगा। तो सबसे बेस्ट से बेस्ट जो प्लान होता है फॉर क्लास 11 और 12, अगर आप कॉमर्स ऑप्ट करते हो तो एक बार मेरे को ज़रूर बताना। जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स होगा वहाँ पर मैं आपको करूँगा, और उसके साथ में आप कैसे आपकी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो वो आपके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे, ठीक है। कैसे बच्चों को गाइडेंस की कमी हो तो आप हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। और इसी के साथ साथ में अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी इश्यूज आता है तो आप यहाँ से इस पर्टिकुलर नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो आपको पर्टिकुलर डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो गया? सी। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17 का है बी। कौन सा है? बी। फिर बात करते हैं 18th। किसका? 18th का भी कौन सा है? बी। कौन सा है? बी आंसर है। फिर बात करते हैं 19th का भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर बात करते हैं सर 20th। किसकी? 20 का भी हो जाएगा बी। सर सबके बी आंसर है, हम भी वर्ड्स में बी लगा सकते हैं क्या? नहीं बच्चों, ध्यान रखना, अपने को क्या करना है, अपने को सब ऑप्शंस अच्छे से पढ़ने हैं, उसके बाद में जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो ही अपने को टिक आउट करना है, ठीक है। 22nd का हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है, तमिल स्पीकर्स वाला। 23rd की बात करते हैं, तो 23rd का जो अप्रोप्रिएट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? 23rd का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर बात करते हैं 24th की बात करते हैं। 24th का अप्रोप्रिएट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर बात करते हैं 25th की बात करते हैं। तो 25th का जो अप्रोप्रिएट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना। बिकॉज अच्छे से इसलिए करके जाना कि 2018 और 2022 में रिपीटेड, यस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा बी वाला। कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा इसका अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। 27th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का भी जो अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 28th क्वेश्चन की बात करते हैं सर, 28th का भी जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो कौन सा है? बी क्वेश्चन। कौन सा है? बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। 29th की बात करते हैं। तो 29th का जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट इज 30, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये आज इस वीडियो के जरिए अपन ने एक ही पीपीटी के अंदर आई थिंक हाँ 30 क्वेश्चंस, यस 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे जो हर बार बोर्ड से ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन आपको रीड आउट नहीं करूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सब समझा रखे हैं जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं। ऑनलाइन में भी मैंने लाइव लिया था, ठीक है, जो पेड बेच वाले हमारे स्टूडेंट है। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए है कि यार सर हमको एक बार फटाफट से रिकेप करवा दो। तो फटाफट बस मैंने एमसीक्यू सीरीज बना रखी है आपके लिए, और मैं फटाफट बस करेक्ट आंसर बताता जा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा? बी। फर्स्ट का क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड का सी। सेकंड का सी। फिर बात करते हैं थर्ड का। किसका? थर्ड का हो जाएगा बी। थर्ड का कौन सा हो जाएगा? बी। इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना।
फिर बात करते हैं फोर्थ का भी हो जाएगा बी, फोर्थ का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर बात करते हैं फिफ्थ, फिफ्थ का भी हो जाएगा बी, फिफ्थ का कौन सा हो जाएगा, बी। फिर बात करते हैं सिक्स्थ, सिक्स्थ का हो जाएगा ए, कौन सा हो जाएगा, वर्टिकल डिवीजन वाला है इसका अप्रोप्रिएट आंसर। फिर बात करते हैं सेवंथ की, किसकी बात करते हैं, सेवंथ की, सेवंथ का आंसर हो जाएगा सी, कौन सा हो जाएगा, सी। फिर बात करते हैं एट्थ, एट्थ का हो जाएगा आपका बी, कौन सा हो जाएगा, बी। नाइन्थ, नाइन्थ की बात करते हैं, नाइन्थ का अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, ए, कौन सा है, ए। फिर बात करते हैं टेंथ, टेंथ का अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, बी, क्या है, बी है। फिर बात करते हैं इलेवंथ क्वेश्चन की, कौन सी, इलेवंथ क्वेश्चन की बात करते हैं तो इलेवंथ का अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, फेडरल सिस्टम हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसका है आर्टिकल 246, कौन सा है, 246 हो जाएगा, बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, उसका हो जाएगा डी, कौन सा हो जाएगा, डी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, उसका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा शेयरिंग पावर वाला, ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वाला, यस बिल्कुल ये अप्रोप्रिएट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो है जुडिशरी, कौन सा है, जुडिशरी है। अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर आप एट्थ अगर आपने अच्छा पढ़ा हो तो एट्थ में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है आरबीएससी में, ठीक है। आप सब आई जो आरबीएससी स्टूडेंट्स है जो एट्थ पास है, कौन से हैं, अरे एट्थ पास है तभी तो आप कहाँ पर आए हो चुनु मुनु, अरे टेंथ में आए हो। तो ये क्वेश्चन एट्थ में भी पूछा हुआ क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर भी कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर 18th की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है, फेडरल सिस्टम बट डिस्क्राइब्ड एज फ्लेक्सिबल, कौन सा है, ऑप्शन नंबर 18 का हो जाएगा सी, ठीक है। फिर बात करते हैं 19 का, 19 का हो जाएगा आपका बी, कौन सा हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फेडरलिज्म, हाँ ये वाला भी हो जाएगा सही। फिर 20 की बात करते हैं तो 20 का हो जाएगा नीड ऑफ द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 21st की बात करते हैं तो 21st का जो आपका अप्रोप्रिएट आंसर है वो हो जाएगा बी, कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 22nd की बात करते हैं तो उसका हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 23rd की बात करते हैं तो 23rd का जो अप्रोप्रिएट है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24th की बात करते हैं 24th का जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो हो जाएगा बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25th, उसका भी हो जाएगा द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अप्रोप्रिएट आंसर। ये भी बहुत ही सावधान इंडिया सवाल है, इसको भी अच्छे से करके जाना, ठीक है। अब जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, ट्रू रिगार्डिंग द जेंडर इन सोसाइटी के बारे में बात की गई है। तो जेंडर रोल आर सोशली, ये वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, बिल्कुल अप्रोप्रिएट। सेकंड का कौन सा हो जाएगा, तो सेकंड का हो जाएगा आपका डी, कौन सा हो जाएगा, डी। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो थर्ड का भी कौन सा हो जाएगा, तो थर्ड क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ का हो गया आपका सी, कौन सा हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं तो फिफ्थ का हो गया आपका ए, कौन सा हो गया, ए हो गया। जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात की, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये रिटर्न में भी आ सकता है बड़े क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन 6 की बात करते हैं तो क्वेश्चन 6 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा आपका सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 का हो जाएगा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा, बी वाला हो जाएगा। फिर 9 की बात करें तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 10 का हो जाएगा बी, कौन सा हो जाएगा भाई, 10 का हो जाएगा बी। और 11 की बात करें तो 11 का जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो कौन सा है, सी। 12 की बात करें तो 12 का आंसर है डी, कौन सा है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे तो ए, कौन सा है, ए। फिर बात करते हैं 14 क्वेश्चन की तो 14 का है ऑल ऑफ अबव, कौन सा है, ऑल ऑफ अबव, या फिर ऑल ऑफ दिस भी आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं तो अप्रोप्रिएट हो जाएगा सी वाला, कौन सा हो जाएगा, सी। फिर बात करते हैं 16 की तो 16 होगा पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, ये वाला बी वाला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। फिर 17 की बात करते हैं तो 17 का स्पेशल प्रोविजन फॉर अंडर, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 18th का भी बी है, कौन सा है, 18th का भी बी है। 19th का देखते हैं रिलीजन, ये हो जाएगा आपका दिस, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 20th की बात करते हैं तो 20 का अप्रोप्रिएट आंसर है ऑल रिलीजन आर इक्वल रेस्पेक्टेड बाय द स्टेट, ठीक है। सेकुलरिज्म क्या होता है उसके बारे में बता रखा है। 21st का बात करते हैं तो हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी वाला।
फिर 22 की बात करते हैं तो सी, 22 का भी क्या है, सी हो जाएगा। फिर बात करते हैं 23 की बात करते हैं, 23 की बात करते हैं तो उसका भी कौन सा है, सी वाला, ठीक है। 24 की बात करते हैं तो 24 का अप्रोप्रिएट आंसर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और 25 क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप बोलोगे सर आज आप हमको समझा नहीं रहे हो, तो बच्चों ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले से अच्छे से डिस्क्राइब कर रखी है। अगर मेरा मेन मोटिव आज का यही था कि कहीं ना कहीं एमसीक्यू सीरीज लेके आऊँ, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों को एक बार फटाफट रिकैप हो जाए। बिल्कुल एग्जाम टाइम है, पिक टाइम है, तो इसलिए अब ज़्यादा एक्सपेंस करने का अपने पास में टाइम भी नहीं है, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं अपन थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, उसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन का विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी फंक्शन तो पॉलिटिकल पार्टीज, तो इसका हो जाएगा टू कंसर्न इलेक्शन एंड द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इसी सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं तो वो हो गया आपका बीजेपी, कौन सा हो गया, बीजेपी। थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड का हो गया आपका हैंड, यस, नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो सिंबल बता रखा है। फोर्थ की बात करते हैं तो बी, कौन सा हो गया, बी हो गया। फिफ्थ की बात करते हैं तो ये हो गया आपका डी, कौन सा हो गया, एनसीपी। सिक्स्थ की बात करते हैं तो सिक्स्थ का हो गया आपका अप्रोप्रिएट बी। फिर बात करते हैं सेवन्थ की, तो सेवन्थ का जो अप्रोप्रिएट है वो है एटलीस्ट 2% वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एट्थ की बात करते हैं, एट्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो विच इज वन नेशनल पार्टी, तो ये हो गया सी वाला, एट्थ का सी, ठीक है। नाइन्थ की बात करते हैं तो नाइन्थ का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। फिर बात करते हैं टेंथ की, तो टेंथ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन आफ्टर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यस, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, यस, क्वेश्चन नंबर 12 का होगा एडवोकेट्स फॉर सेकुलरिज्म। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल अप्रोप्रिएट। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, ये हो जाएगा आपका 6%, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। 15 की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर 16 की बात करूं तो 16 का हो जाएगा बी। फिर बात करूं 17, तो 17 का भी हो जाएगा आपका फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द, ये वाला, ये भी इसका भी बी ही है। फिर 18 की बात करूं अगर मैं, तो 18 का है आपका डी। 19 का है आपका वही बीजेपी। फिर 20 की बात करूं तो 20 का आपकी बात करूं तो सी, कौन सा है भाई, 20 की बात करूं तो सी। और 21 की बात करूं तो यहाँ हो जाएगा आपका डी। 22 की बात करूं तो यहाँ हो जाएगा बी। 23 की बात करूं तो यहाँ हो जाएगा डी। 24 की बात करूं तो यहाँ हो जाएगा आपका बी। और 25 की बात करूं तो यहाँ हो जाएगा ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए। तो अभी तक अपन बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है, 50+ क्वेश्चंस देख लिए हैं पूरे सिविक्स के। अब कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस और हैं जो लास्ट चैप्टर यानी कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, इन क्वेश्चंस को भी देखते हैं। और एक ही वीडियो के जरिए आज मैंने आपको कितने सारे एमसीक्यूज करा, अगर ये एमसीक्यू भी आप कर लेते हो तो सिविक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद के कह सकता हूँ कि मैं कंसेप्ट अच्छे बूस्ट कर रहे हो और कहीं कहीं आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। वन ऑफ द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट तो प्रोवाइड इक्वल राइट्स टू ऑल द सिटीजन, यानी कि अप्रोप्रिएट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का हो जाएगा आपका सी, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड का हो जाएगा बी। फिर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ का अप्रोप्रिएट हो जाएगा बी। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ का अप्रोप्रिएट हो जाएगा आपका गवर्नमेंट, यस, फिफ्थ का। और सिक्स की बात करूं मैं तो सिक्स का अप्रोप्रिएट हो गया आपका बी। सेवन्थ की बात करूं तो सेवन्थ का अप्रोप्रिएट हो गया यहाँ पर वापस बी। फिर बात करूं मैं एट्थ की, तो एट्थ की बात करूं तो यहाँ हो जाएगा आपका डी। और मैं नाइन्थ क्वेश्चन की बात करूं तो नाइन्थ क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पर डी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, डी। फिर टेंथ क्वेश्चन की बात करूं तो टेंथ का भी कौन सा हो गया सर, टेंथ का भी हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं तो 11 का कौन सा हो गया, बी, अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं तो 12 का हो गया अप्रोप्रिएट आंसर सी। फिर बात करूं 13, तो 13 का भी कौन सा हो गया, सी हो गया। फिर 14 की बात करते हैं तो 14 का भी कौन सा, सी। फिर डायरेक्ट आप क्वेश्चन नंबर
20 पे आ जाते हैं, तो 20 का हो गया आपका सी, 21st का हो गया आपका, 21st का हो गया बी, 22nd, यस 22nd का हो गया आपका इक्वल पार्टिसिपेंट इन द राइट्स फॉर ऑल द सिटीजन्स, 22nd। 23rd की बात करते तो वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, 24th, यस 24th की बात करते तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, और 25th की बात करते तो ये हो गया इसका भी कौन सा हो गया सी, ठीक है। तो आई होप कि आज एक छोटी सी वीडियो के जरिए आपने बहुत ही आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि अगर कुछ भी डाउट होता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 9462205541, ठीक है। इस पे आप मेरे को जो भी आपका डाउट हो वो लिख देना, ठीक है। और हम अब एक बहुत ही अच्छी कह सकते हैं क्रैश कोर्स की प्लानिंग कर रहे हैं फॉर द क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑफलाइन इन डबोक। तो जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं है। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप जरूर फिल आउट करना पड़ेगा, उसका कुछ नॉमिनल चार्ज होगा, वो आपको फिल आउट करके आप डीएसए क्लास उदयपुर के जो ऑफलाइन क्लासेस इन द डब्बोक है वहाँ पर आप उसका पार्ट बन सकते हो। और क्लास 12 सॉरी जो क्लास 10 के मैथ्स से रिलेटेड जो भी कुछ डाउट्स हैं और जो कह सकते हैं कुछ भी आपको इश्यूज है वो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो विदाउट एनी चार्ज, ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9462205541, वहाँ से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।